हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी 2023 के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा दोस्तों, कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके पेपर में हूबहू और कई बार पूछे गए हैं। तो लगभग आज के क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, लगभग सारे विषय के होंगे और जो होंगे दोस्तों वो आपके एकदम पूछे जाने वाले क्वेश्चन 100% में 100% होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और यहाँ से दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, देख लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं बता दूं। यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन अर्थात डांडी मार्च। तो डांडी मार्च जो किए थे दोस्तों, ये नमक के लिए किए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ये कहाँ कहाँ नहीं, यूपी का जितना भी एग्जाम होता है लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन। तो मिलन देखिए कहाँ से होता है, भारत और श्रीलंका से होता है कि मेज़बानी करेगा। तो कहाँ से मेज़बानी करेगा यही आपको बताना है। तो भारत करेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पे कर कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेज़बानी करेगा, तो भारत। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो 15 महिलाएं सदस्य थी दोस्तों। ये कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1398 ईस्वी में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे देखेंगे, CAA से क्या अभिप्राय है। CAA से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कौन सा व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो देखिए ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो यहाँ से इस पीछे का आपका दे रहा है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, जान लेते हैं, लेकिन नए में चेंज हो गए। महिंदा राजपक्षे बोल रहा है। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 फरवरी 2022 2020। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं दोस्तों, यहाँ से जो पूछे गए हैं पेट में, तो यहाँ से 20 के करंट पूछ रहा है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, क्या पता पूछ ले। 92वां ऑस्कर पुरस्कार दिए गए। तो 10 फरवरी 2020 को 92वां ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो दिया गया है वो किसको दिया गया है बताइए। यहाँ से कह रहा दिए गए जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे वो कौन थे बताइए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा इसमें दोस्तों हो जाएगा ब्रैड पिट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सूरजमुखी के उत्पादन के लिए या खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पर रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी जिसे बोला जाता है। तो ये कपास के लिए भी फेमस होती है, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सूरजमुखी या रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी ये होती है, इसी में आपका सूरजमुखी भी होता है, कपास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1 एकड़ में, ठीक है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, ये आपको आना चाहिए, यूपी का क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 एकड़ में 48,4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। सी ऑप्शन करेक्ट है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइट्रिक गलत, टार्टरिक गलत, ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 61 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि भाषा के आधार पर, ठीक है, क्या कह रहा भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। भाषा
आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों 1956 के अनुसार हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री होते हैं? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री होते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं आपका दोस्तों 15%। लोकसभा की कुल संख्या का कितना परसेंट? 15% होते हैं। आगे कह रहा है कि गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को कहा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, जो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया, लगभग हम हर सेट में आपको कराते आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई, आवृत्ति को मापने की सबसे छोटी इकाई या इकाई क्या है? हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों? हर्ट्ज। यहाँ पे 65 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, मेथेन होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा नहीं, कृत्रिम फल को पकाने के लिए। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। कृत्रिम फल को पकाने के लिए यहाँ पे जो आंसर होगा ना, एसिटिलीन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो कोरोना वायरस तो आया था, लेकिन सबसे पहले कोरोना वायरस को किस नाम से पुकारते थे? इसको पुकारते थे SARS-CoV-2। ठीक, SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ से पता चला आपको। तो यहाँ से आपका आंसर सी हो जाएगा, इस नाम से पहले जाना जाता था। करा कोविड-19 को किस महामारी यानी किसने महामारी घोषित किया है? तो इसको किसने महामारी घोषित, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित कर दिया था? चाइना, इंडिया? बताओ, चाइना, इंडिया इनके बस का तो है नहीं। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों क्या? सूर्य, सबसे अच्छा बिना ईंधन के। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करूं मैं, कह रहा निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग ऐसा है जो पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव तो पैंक्रियाज करता है, लेकिन है नहीं, तो यकृत हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 70 का डी ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे मैंने आपको कई बार कहा प्राचीनतम वेद, पहले वेद जानेंगे। वेद 4 प्रकार के हैं दोस्तों। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, चारों के नाम लिखा है। सबसे प्राचीन हम है ऋग्वेद। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के जो खर्च हैं दोस्तों वो नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक महालेखक परीक्षक के द्वारा। जो नियंत्रण है वो नियंत्रक महालेखक परीक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला कौन सी है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो ये थी फातिमा बीबी। कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला कौन थी भाई? फातिमा बीबी। अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय का कहता तो लीला सेठ हो जाता, लेकिन उच्चतम कहा था फातिमा बीबी होगा। ए ऑप्शन। कह रहा निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा? तो निकट वाले भाई अवतल लेंस को लगाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। ठीक है, कह रहा है कि 2 मार्च 2019 को प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 के लिए गेहूं समर्थन मूल्य कितना घोषित किया था? गेहूं समर्थन मूल्य जो है दोस्तों वो किया था बी ऑप्शन 1840 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना से क्वेश्चन आते हैं यूपी में दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो था दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन 829 प्रति किलो वर्ग मीटर हो जाए, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो है दोस्तों वो कितने, तो लगभग मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश कितने प्रदेशों को टच करती है उत्तर प्रदेश राज्य? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 9 है भाई। कितने हैं? 9 प्रदेशों को टच करते हैं राज्य और प्रदेश को मिलाकर, है ना।
तो यहाँ से आपको आने चाहिए भाई। एक यूपी से एकमात्र ही यूटी मिलता है, जो होता है दिल्ली होती है। ठीक, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन कब प्रारंभ किया गया? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो जनवरी 2014 में दोस्तों। ये सब लिमिटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। समाजवादी पेंशन योजना जनवरी 2014 में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों ये जो अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आ गया था। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्लियर है। उत्तर प्रदेश कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। ठीक है ना, भारत की नहीं पूछ रहा है, नहीं मार दो दूसरा। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे भाई? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? एक ही है। कौन सा भाई? तेल रिफाइनरी के लिए एक ही राज्य ज़्यादा फेमस है, वो कौन सा है भाई? वो तेल रिफाइनरी के लिए मथुरा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। अलीगढ़। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है दोस्तों? सबको पता है, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की ताली न बजाए उसके हाथों में लग जाए ताला। तो ऐसा आपने कुछ सुना है? ठीक है, तो यही है। तो ये ताला कहाँ का है? अलीगढ़। अलीगढ़ जो है दोस्तों ये ताले के लिए फेमस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से बांधों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, ये होगा नहीं। पन्ना मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राजस्थान में है दोस्तों। अमनगढ़। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 85 का कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलिए अब दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इतना प्यारा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये लगभग सटीक क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, और ये पूछे जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हमें कमेंट करिए ज़रूर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो सोहर का गीत कब किया जाता है भाई? बच्चे के जन्म पर। जब बच्चा का जन्म होता है तब वहाँ पर सोहर गाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कौन सा? राज्यपाल। ठीक है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? हजरत गाजी सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया था 2 अक्टूबर 1952 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। सामुदायिक कार्यक्रम विकास जो है कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1952 में। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो मनरेगा में कितने रुपए की वृद्धि कर दी गई थी दोस्तों? 20 रुपए की वृद्धि कर दी गई थी। ठीक, जब लॉकडाउन लगा था। कह रहा त्रिस्तरीय व्यवस्था, पहले ऐसे जाने त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था में कह रहा शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर कौन है दोस्तों? क्षेत्र पंचायत है कि ग्राम पंचायत की जिला पंचायत? यही तीनों हैं त्रिस्तरीय में। चलिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा भाई, सबसे ऊपर है जिला पंचायत। कौन सा है? जिला पंचायत सबसे ऊपर है। चलिए, प्रदेश में चकबंदी योजना कब आई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब आई थी बताओ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चकबंदी योजना 1954 से आई थी। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, जिसके पास कि 1 एकड़ की 1 हेक्टेयर। चलो बात अब मजा आएगा। बोलो, 1 एकड़ से कम वालों की 1 हेक्टेयर से। अब देखो कन्फ्यूजन होने लगा आप लोगों को।
ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 हेक्टेयर से जिसके पास कम भूमि है वो सीमांत कृषक उसे कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है दोस्तों यहाँ पे, तो 94 का यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 94 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। उत्तर प्रदेश की वर्तमान औसत जोत का आकार कितना है, औसत जोत का आकार, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से कह रहा है इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 से चलाई गई, क्या चलाई गई थी भाई, ये यूपी के सारे क्वेश्चन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए 1996 में चलाई गई, क्या चलाई गई थी बताओ, संगम योजना, विकलांगों के लिए संगम योजना चलाई गई थी 1996 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण, जिला ग्राम विकास अधिकरण का सचिव होता है। जिला, उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण का सचिव कौन सा होता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, परियोजना निदेशक, परियोजना निदेशक। आगे कह रहा किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया, किसान की मौत, किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो ये आंसर होगा ये बहुत ही अच्छा, परत अपर्दन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को उनके आवास से अधिकतम कितनी दूरी पर काम देना आवश्यक है। तो उनके गांव से लेकर लगभग कितनी दूर तक उनको कार्य दिया जाए ताकि वो आने जाने में दिक्कत उनको ना हो, तो 5 किलोमीटर के रेंज में देना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, आगे बात करते हैं, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, सब बताओ। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 75 जिले हैं भाई। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है कि सोनभद्र है, दो में बताओ बस। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है लखीमपुर खीरी। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन ऐसे कराए दोस्तों। ठीक है ना, मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराया। अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है, ये ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।